राजीव जी, क्या ये आउटसाइड ऑफ द इंडिया ब्लॉक तो खैर एक अलग इक्वेशन बनेगी उनके लिए, लेकिन इंडिया ब्लॉक के भीतर भी क्या बहुत कठिन परिस्थिति? कांग्रेस क्या और डाउनसाइज करने की कोशिश करेगी अरविंद केजरीवाल को? पंजाब में इक्वेशंस बिगड़ेंगे क्या? और जहां जहां एक्सपेंशन का प्लान था आगे आने वाले वक्त में, वहां सारी चीजें इंपैक्ट होती दिखेंगी अरविंद केजरीवाल के पर्सपेक्टिव से। देखिए, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के बाद मुझे कहीं कुछ दिखाई देता नहीं है। महाराष्ट्र में लड़े थे, दिल्ली आप देखिएगा, बिहार में लड़ेंगे, बंगाल में फिर उसका कोई एमवीए पहले से था, एमवीए पहले से था और बिहार में रहेंगे, लेकिन बंगाल में फिर ऐसे ही होगा। कांग्रेस बहुत डैमेज कर पाई हो अरविंद केजरीवाल को, ऐसा नहीं है। जो लोग ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की वजह से बीजेपी को जीत मिलेगी, वो भरम भी टूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कुछ हासिल कर रही है, मैंने पहले कहा था कि जो भी नुकसान होगा केजरीवाल का होगा और जो भी हासिल होगा वो बीजेपी का होगा। तो बीजेपी इस बिना पर हासिल नहीं कर रही है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का नुकसान कर दिया और बीजेपी को फायदा हो गया। बीजेपी फायदा ले रही है, हर तरह से ले रही है, सीटों में ले रही है। 20 राज्यों में अगर कांग्रेस लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से, एक और राज्य बढ़ गया, कम से कम वो जो बहुत सारी धाराएं खुली हुई थी कि भाई यहाँ पे अरविंद केजरीवाल से लड़ना है कि कहीं और जगह किसी और से लड़ना है, वो एक श्रिंक होता दिख रहा है। मैं अभी तो आज आम आदमी पार्टी पे ही बात करें, कांग्रेस का तो आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं होंगे तब उनकी पार्टी को बचा पाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। आज का दिन जो शुरू हो रहा है, वो आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में 20 या 25 सीट पर रुक गई तो उन्हें अपनी पार्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरविंद की पार्टी सत्ता में रहते हुए बनी रह सकती है, विपक्ष में रहते हुए आप मेरी बात नोट करके रखिए, आम आदमी पार्टी का वजूद बचा पाना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल बड़ी चुनौती होगी। और दूसरी बात, ये पॉलिटिकल टेस्ट है। हम लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन की खत्म ही हो जाएंगे। किसी की ओबिचुरी लिखना तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन ये एक राजनीतिक उनके सामने एक टेस्ट होगा जिसको पास करना बहुत मुश्किल, जिसको पास करना मुश्किल होगा। अगर आप देखिए, आम आदमी पार्टी से जो विधायक जीत रहे हैं, इसमें कई विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से आए, जो अभी जीत रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, विद इन पार्टी भी उनके बात यह है ना, जब आप सत्ता में है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सत्ता में नहीं है तो अब मुखर होकर के लोग और सामने आएंगे। तीसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के इकलौता स्टार प्रचारक, रणनीतिकार, चेहरा, सब कुछ वही है। अगर वही चुनाव हार जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संकट का समय होगा। और ये तस्वीरें जो लगातार दर्शक देख रहे हैं, ये तस्वीरें दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हैं। और निश्चित तौर पर 27 साल बाद अगर भारतीय जनता पार्टी वापसी करते हुए दिल्ली में दिख रही है, 1993 में पहला चुनाव हुआ था, 1993 में दिल्ली का पहला चुनाव हुआ था, जो जीता था भारतीय जनता पार्टी ने। 3 मुख्यमंत्री बदले थे, मदन लाल खुराना, फिर साहिब सिंह वर्मा, जिनके बेटे प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं, और फिर तीसरी मुख्यमंत्री बनाई गई थी सुषमा स्वराज। और ये 5 साल की सरकार की विदाई हुई 1998 में, फिर उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित की सरकार चली और फिर 11 साल अरविंद केजरीवाल ने सरकार चलाई। तो 27 साल बाद ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी काडर का जोश दिख रहा है। और अभी जो टैली है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, ये थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी जो दिख रही है, 45 और 25 का जो फिगर है, यानी कि थोड़ा वाइडेंड होता हुआ ये गैप दिख रहा है। और कांग्रेस अभी 0 पर, वो जो एक सीट का एक कहीं पर संभावना थी कांग्रेस की, वो एक सीट की संभावना भी खत्म हो रही है। एक जानकारी दे दूं।